आज हम यहाँ हरि सिंह पार्क जम्मू में खड़े हैं। ओबीसी फेडरेशन और ओबीसी महासभा के नुमाइंदे हैं। ओबीसी की बहुत सारी ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करो, 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 लागू करो। सर, हम ये कहना चाहते हैं, आज 7 पॉइंट का हमारा एजेंडा था जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें ख़ास बात ये है कि एक तो जो ओबीसी लिस्ट है जम्मू कश्मीर की एज़ पर SRO 126, वो जो लिस्ट है 2004 में मॉडिफाई हो गई। उसमें जो रूरल कैटेगरी थी, रूरल जो राइडर लगा हुआ था, वो हटा दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो नहीं हटाया गया। तो अब आज की डेट में ये एक इरेगुलरिटी बनी हुई है कि सेंटर की लिस्ट एज़ पर 126 चल रही है और जम्मू कश्मीर में SRO 294 चल रहा है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस विसंगति को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और सेंटर और स्टेट की लिस्ट में पैरिटी लाई जाए। दूसरा नंबर ये है कि जो अभी रिसेंटली स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने वेस्ट पाकिस्तानी कैटेगरी को ओबीसी में डाल दिया, जिसमें जनरल लोग भी हैं। हम उसको अपोज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि यदि आप जनरल को ओबीसी में डालते हैं, उसका मतलब कि आप ओबीसी को जनरल में डाल रहे हैं, एक ही बात होती है। तो उस तरह से ओबीसी जो कैटेगरी है उसका मकसद ही डिफीट हो जाता है। तो हम ये अपील करते हैं कि उसको रिकन्सिडर किया जाए। जो वेस्ट पाकिस्तानीज हैं, जिसमें सभी कास्ट हैं, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन EWS में देके एडजस्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट इस पे गौर करे। बाकी पॉइंट पे मेरे साथी बोलेंगे। बंसीलाल चौधरी हैं ओबीसी महासभा से। हम इसलिए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनगणना जो स्कॉलरशिप बंद, मतलब कहने का कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचों सरपंचों में संविधान के अंदर लिखा है आर्टिकल 243 D6 और T6, और उसके बाद एक जजमेंट भी आ गई है 10 मई 2022 को। एक जजमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि पूरे देश में ओबीसी को पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी जैसे पंचों सरपंचों में हिस्सेदारी दी जाए। आप लखनपुर से चल के आप पूंछ तक चले जाइए, लखनपुर से चल के कश्मीर तक चले जाइए, आपको ढूंढा सरपंच नहीं मिलेगा ओबीसी का। तो मतलब कहने का कि अगर 77 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी आज हमें अपना सरपंच ढूंढना पड़े, ये कितनी मतलब शर्मनाक घटना है कि जिनकी आबादी कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंसस हुई थी 1931 के अंदर, उसमें 32% पॉपुलेशन है, लेकिन आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है ओबीसी। और पूरे देश में जब जनगणना होती है तो जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं रखा जाता। अभी भी आपने कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार एक हल्फनामा दे रही है कि राज्य अपने लेवल पे जनगणना नहीं कर सकता है, जातीय जनगणना नहीं कर सकता है। अरे भाई, आप थोड़े दिन पहले कह रहे थे मोदी जी कि जो राज्य चाहेगा वो जनगणना कर सकता है, लेकिन जब अगर बिहार ने शुरू किया तो फिर आपको इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आपको, आप सुप्रीम कोर्ट में कल क्यों हल्फनामा आपने पेश किया? इसका मतलब आप जो बीजेपी वाले हैं, जो मोदी सरकार है, ये ओबीसी की नंबर 1 दुश्मन है। तो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, उसमें फिर हम आपको शीशा दिखाएंगे उस वक़्त, जैसे 2014 में अगर उस वक़्त कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया तो आपको दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ OBC ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1931 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ OBC ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ OBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दूसरा, जो साढ़े बच्चे दर-बदर हो रहे हैं, उन्होंने जो स्कॉलरशिप मिलती ही जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो पिछले 2 साल तो स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं दी जा रही। साड़ी बेनती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल
कि साढ़े नाल मजाक ना बनान। ओबीसी की जो स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उस टाइम जो स्ट्रेंथ सी 32% ही अज मैं समझदा कि 40-42% के ऊपर हो चुकी है। सानू सिर्फ वोटां वास्ते ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार नूं हत्थ बन के बेनती है कि जल्दी तो जल्दी साडी जनगणना कराओ और साडे बच्चों की तरफ ध्यान दो। जो इन्हां दी स्कॉलरशिप बंद है, इन्हां दी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए है। और साडी जो जनगणना तो बाद जो साडे इलेक्शन है, जिस तरह इलेक्शन आ रही है, पंचायती इलेक्शन आती है, साडी कोई भी रिजर्वेशन नहीं, SC ST OBC और लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है, लेकिन OBC रिजर्वेशन क्यों नहीं? क्यों साडे रिजर्वेशन बगैर कोई पेंशन नहीं नज़र आ रहा, कोई सरपंच नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह हुण कह रहे हैं कि बेस्ट पाकिस्तानी जिहड़े ने वो भी OBC शामिल किए जा रहे हैं। सानू उन्हां दा कोई दुख नहीं है, वो जरनल बंदे ने जां दूजे बंदे ने, वो तुहाडा फर्ज बनता उन्हां चीज़ों को देखना। लेकिन ये तो देखो कि जो OBC दे ऑलरेडी है ने, उन्होंने OBC के लोगों नाल की मजाक बनाया होया है। उन्होंने OBC के लोगों को क्यों अपना राइट नहीं दे रहे, क्यों हक नहीं दे रहे? उन्हों का मजाक जिहड़ा बंद करो। अगर OBC एकजुट हो गया तो 2024 के इलैक्शनों के प्रधानमंत्री साहब दसना चाहते हैं कि तुहानूं सबक सिखा देगी OBC और अपनी ताकत दिखा देगी। और OBC के लोगों के मैं हत्थ बन के बेनती करता, एकजुट हो जाओ, एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, फिर साडा जिहड़ा राइट जिहड़ा मिलना, फिर साडा हक मिलना। प्यार नाल कदे भी किते हक नहीं मिलता है। भी हक जदों भी लिता जाता है जबरदस्ती खो के लिता जाता है। जिस तरह टोल प्लाजा है ये बंद नहीं कर रही, चंद दिनों के बंद होना है। स्मार्ट मीटर ला रहे सी, जनता बाहर आ गई है, स्मार्ट मीटर लगने बंद हो गए ने क्योंकि यूनिटी के अंदर ताकत है। OBC के लोगों जागो जागो जागो, एकजुट हो जाओ, फिर तुहाडा हक मिलेगा। हिस्सेदारी दो, पंचों सरपंचों में 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 हिस्सेदारी दो। 2% लागू करो, लागू करो, लागू करो। राजकुमार चलोत्रा, ऑल इंडिया बैंक वर्कर्स वाइस प्रेसिडेंट JK ड्यूटी। देखिए, हमारा जो मुद्दे बहुत हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये है स्कॉलरशिप, OBC बच्चों का स्कॉलरशिप, जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये 3 साल से बंद हैं यहाँ पर। जब हमने इनके दफ्तर से पता किया, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और सेक्रेटरी से जो शीतल नंदा जी कमिश्नर सेक्रेटरी उनसे पता किया, तो वो कहते हैं जी हमें सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, उनके फंड्स नहीं आ रहे हैं। और देखिए, इससे SC को मिल रहा है, ST को मिल रहा है, हमें नहीं है। उनको मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे वाले ये गरीब बच्चे जो है OBC के, इनका क्यों बंद किया हुआ है? अब इनका स्कॉलरशिप बंद करके क्या देश इतना डूब चुका है कि वो इनके स्कॉलरशिप बंद करने से जो पैसा बचेगा उसको देश को चलाना है? मोदी साहब, हमारी आपसे बेनती है, उन बच्चों का जो स्कॉलरशिप जैसे उनको पहले मिलता था वो उसको रेस्टोर किया जाए। 50 लाख की लाइबिलिटी वहाँ पे पड़ी हुई है, जो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने हैं वो लाइबिलिटी उनको दी जाए और उनको पैसा दिया जाए। पिछले साल इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे, कहते हैं पैसे पहले हमें एश्योरेंस मिलेगी कि फंड्स आने हैं कि नहीं आने हैं। फंड्स आने हैं तो हम इनके स्कॉलरशिप फार्म भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। और कोई फार्म जो है OBC के बच्चों का नहीं भरा गया स्कॉलरशिप के लिए। और वो बच्चे ग्रुप बना के डायरेक्टर के दफ्तर में जाते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, लेकिन वो दर बदर हो रहे हैं। अपनी एजुकेशन जो कर रहे थे वो उनकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। और वो बच्चे एजुकेशन को छोड़ के, मतलब समझो को उनकी एजुकेशन छूट गई है, वो उसको डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं उसको पढ़ने के लिए। तो मेहरबानी करके उन बच्चों की एजुकेशन के लिए ये जो स्कॉलरशिप जो मिलता था इनका रेस्टोर किया जाए। और यही हमारी आपसे बेनती है, ताकि ये बच्चे जो हैं ये भी अच्छे पढ़ लिख कर जो अच्छे सिटीजन बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।